Question number 4. If 11 ratio x minus 1, अच्छा फर्स्ट रेशो क्या है 11 रेशो x minus 1, फिर क्या है इज इक्वल टू 22 रेशो 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये बहुत सिंपल है. आप लोग को मैंने पहले कहा हुआ है कि एक्सट्रीम और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना होता है और मीन को. एक्सट्रीम ये दूर दूर वाली वैल्यूज होती हैं, मीन जो इक्वल के पास होती हैं दोनों साइड पे. ठीक है, तो एक्सट्रीम और एक्सट्रीम मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और मीन मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि पहले x माइनस 1 और 22 मल्टीप्लाई कर लो और फिर 11 और 7 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो. और दूसरा तरीका ये है ना कि आप पहले मीन लिख लो और फिर एक्सट्रीम लिख लो. ठीक है, तो मैं पहले मीन लिख लेती हूँ. x माइनस 1 और 22, इसी तरह 11 और 27. 22 मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, तो दूसरी साइड में डिवीजन में चला जाएगा. ठीक है, इधर आ जाएगा. लेकिन नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 अकेले रह जाएगा और 11 इंटू 27 डिवाइड बाय 22. ये 22 दूसरी साइड में जब हम शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा. 11 1 ज़र 11 होता है और 11 2 ज़र 22 होता है. तो 27 डिवाइड बाय 2 आ गया. 27 डिवाइड बाय 2 करते हैं. 27 डिवाइड बाय 2. 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6. 7 माइनस 6 1. अब हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0. 2 5 ज़र 10. 13.5 आ गया. ठीक है, तो हम x माइनस 1 लिख लेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे 13.5. अब 1 यहाँ पे माइनस में है ना, प्लस दूसरी साइड पे हम प्लस लिख लेंगे इसको, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए. तो जब शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं. 13.5 प्लस 1, तो 13.5 के साथ 1 को प्लस करना है. 0.5 है इसमें ना, तो हमें पता है कि 1 और 1.0 का एक ही मतलब है. ये भी 1 है और ये भी 1 है. ठीक है, तो इस 1 की जगह मैं यहाँ पे 1.0 लिख लेती हूँ. एक ही बात है. 1 इक्वल्स टू 1.0. ये 1 ही होता है. इस 0.0 का कोई मकसद नहीं होता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 0.5 है तो हम यहाँ पे 0.0 खुद से लगा लेते हैं. 5 और 0 ऐड होंगे तो 5 आएगा, फिर पॉइंट लगा लेंगे. 3 और 1 ऐड होगा तो 4 और ये 1 आखिर में आ जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ गई 14.5.